प्रश्न संख्या 544। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 गांव रेडमलसर पुरोहितान का मूल राजस्व नक्शा जीर्णशीर्ण अवस्था में उपलब्ध है, परंतु यह नक्शा उपयोग की स्थिति में नहीं है। ग्राम नैनोकावास का मूल राजस्व नक्शा लगभग 15 वर्षों से गायब है। रिकॉर्ड गायब करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत FIR संख्या 323/2023 दर्ज करवाई गई है, जिसमें अनुसंधान जेरकार है। खंड 2 ग्राम रिडमलसर पुरोहितान तथा ग्राम नैनो के बास की राजस्व जमाबंदी रिकॉर्ड सम्मत 2074 से 2077 संधारित हैं। उक्त दोनों ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य DILRMP योजना के अंतर्गत अधिसूचित है, जिसका सर्वेक्षण कार्य आगामी 2 वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि आप जवाब में दे रहे हो कि क्या कारण रहा कि रिकॉर्ड 15 वर्ष से गायब है, और मुकदमा जब होता है जब विधानसभा मेरे द्वारा प्रश्न लगाया जाता है, तो क्या सरकार विभाग के जिन अधिकारियों द्वारा बीकानेर शहर के अंदर लूणकसर विधानसभा के ये गांव आते हैं, अरबों की भूमि है जिनके 90 भी बिना कागजों के आपने कराई है, क्या उक्त विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो क्यों, कब तक, और नहीं तो क्यों? दूसरा प्रश्न पूछ लिया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा सीरियस प्रश्न है, इन्होंने बहुत लेट लगाया। ये 1996 को जब पटवारी ने ज्वाइन किया तब उसे चार्ज में नहीं मिला। 96 में उपनिवेशन विभाग का मोमिया ट्रेस मिला, केवल रिकॉर्ड में जमाबंदी है, नक्शे गायब है। उसके बाद दूसरा पटवारी आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां, 6, 7, किसी को ये 2013 तक नहीं मिला। इन दोनों गांवों में ये स्थिति बनी हुई। जब तत्कालीन सरकार थी, न्याय आपके द्वार का गांव वालों ने बहिष्कार किया 29/5/2018 को, जब पहली बार ये ध्यान में आया। उसका बहिष्कार करने के बाद जिला कलेक्टर और सरकार ने एक्शन लेने के लिए नोटिस जारी किए 6/6/2018 को, जिसमें 7 पटवारी एवं 3 गिरदावर ILR थे। ये सारे के सारे रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके बाद सरकार ने, हमने जब 20/10/2021 को हमने यहाँ से एक आदेश जारी किया, जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने DILRMP के माध्यम से इनकी टोटल कार्रवाई करने के, ताकि नए नक्शे बने। सेटलमेंट अधिकारी को भी लिखा। सेटलमेंट अधिकारी ने 8/7/2022 को इस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें लगभग कुछ गांव हैं पूगल के और बीकानेर के, जो ये दिक्कतें आ रही। राजस्थान में ऐसे कई गांव हैं जो नए नक्शे बन रहे। उसमें 2008 से भारत सरकार और राज्य सरकार का जो जॉइंट प्रोग्राम है DILRMP प्रोग्राम, उससे इनका जो समस्या वो हल हो पाएगी। लेकिन ध्यान में ये 2018 में आया और कार्रवाई 2021 से शुरू हुई। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त करता हूँ कि 2 साल की संभावना, जिसमें पूर्ण रूप से ये पूरा हो जाएगा। ये मैं आश्वासन आपको भरोसा दिला सकता हूँ। कार्रवाई के बारे में पूछ रहे हैं वो तो। कार्रवाई के लिए FIR दर्ज हुई। सारे अधिकारी रिटायर्ड हो चुके हैं। हमने उनको नोटिस जारी किए माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनमें नोटिस का जवाब भी नहीं। पुलिस की कार्रवाई है जी, वो तो तफ्तीश के माध्यम से अभी जारी है, उसके हिसाब से हो पाएगी। सेटलमेंट ने भी लिख दिया, सब लोगों ने लिख दिया, जिला कलेक्टर भी चिंतित है, SDM भी है, वहाँ के जनप्रतिनिधि, जनता जागी। जनप्रतिनिधि 18 में भी कोई जनप्रतिनिधि जागा नहीं। इस वजह से ये दिक्कत आई। अगर जनप्रतिनिधि पहले जग जाता तो ये स्थिति नहीं आती। जब इस सरकार ने इस चीज को संभाला, तो अब पूरा भरोसा दिलाता हूँ आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और हाउस को, बहुत जल्दी ये प्रक्रिया हो जाएगी इस योजना के माध्यम से। माननीय अध्यक्ष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर अ काइंड वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। और मंत्री जी, प्रश्न ये कि आपने 2 साल की संभावना लिखी है, इसमें 1983 में आपके भू राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया गया था, उसको आपने लागू नहीं किया। उसको यदि वो काफी हद तक सही, उसको लागू करोगे तो इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। तो उसको लागू करने का विचार रखते हैं? प्रश्न ये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको लागू करने के लिए जब ये चीज लिखी गई, उसमें त्रुटियां पाई गई, क्योंकि कई लोग रिकॉर्ड में जो जमाबंदी तो है, काबिज है, लेकिन नक्शा ट्रेस नहीं है। तो कोई आदमी ज्यादा संख्या में बैठा हुआ, तो ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो पूरे राजस्थान का चल रहा है, तो इसलिए 2 साल बताए। बाकी स्पेसिफिक करना हो तो जब उसमें तो महीने 2 महीने में कर देंगे। उसमें ये प्रावधान 1 महीने का हर आदमी के खेत पे जाकर उसको नापा जाएगा, ग्राम सभा को पूरा मौका दिया जाएगा, पर्ची 4, पर्ची 5 उसको दी जाएगी, वो संतुष्ट होगा। उसके बाद ग्राम सभा में निर्णय लेने के बाद उसको हम जारी करेंगे, बिना वकील, बिना किसी के
दुरुस्त करने का काम वहीं का वहीं गांव में किया जाएगा। ये प्रोविजन हमने किया इस बार और बहुत जल्दी हो जाएगा। राजस्थान में और भी कई जगह हमने जब जिलों की मीटिंग की उसमें समस्याएं आई, कई गाँव के नक्शे गायब है, तो ये हम कर रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन जो जारी आप जो कह रहे हैं वो सेटलमेंट अधिकारी के द्वारा किया गया, लेकिन उसमें फिर त्रुटियां थी, इसलिए उसको निरस्त करके नए सिरे से उसको कर रहे हैं, जिससे बिल्कुल समस्या खत्म हो जाएगी। अभी को रहने दे, बाकी इतना विस्तृत बता दिया मंत्री जी ने, बाकी बस मंत्री जी, यदा ऐसे मौके आते हैं जब इस प्रकार के प्रकरण सदन के सामने आते हैं। ये जो नैनो का बात है, इसमें 90B करवाने के लिए आवेदन भी आए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब 90B करने के लिए आवेदन आ जाते हैं और ये नक्शा गायब पाया जाता है, उस 90B के आवेदन के साथ नक्शा लगाया जाता है, तो FIR दर्ज कम से कम इन सारे प्रकरणों को एक साथ देखकर ये पूरा संगठित गिरोह है। मैं निवेदन करूं, आपको मालूम है महाजन फील्ड फायरिंग की जमीनें भी इसी प्रकार ट्रांसफर हुई थी। लूटखंड सर में सभापति अध्यक्ष महोदय लूट है जमीन की, इसलिए इसको गंभीरता से ले। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको इतनी गंभीरता से लेकर इतनी बात कही। तो ये FIR है, FIR में की प्रति में आप जिन्होंने आवेदन कर रखा है, उस जमीन पर कब्जा कर रखा है, उन सबको लेंगे तो सारी बात सामने आ जाएगी। मैं मंत्री जी, मैं समझता हूँ उपनिवेशन और राजस्व, इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन नहीं होने से इसका फायदा उठाया जा रहा है कि उपनिवेशन की जमीन को राजस्व में ट्रांसफर करो, और उपनिवेशन के नक्शे राजस्व में नहीं आते हैं, इसलिए सब गड़बड़ चल रही है। इसलिए बाकी स्टेट में आप करते रहें, इन जगह पर आप पहले प्राथमिकता के आधार पर करें, और ये दो साल का टाइम पीरियड कम हो सके तो चीजें सामने आएगी, इस पर करेंगे। बिल्कुल आपका आदेश की पालना करेंगे। अगला प्रश्न शंकर